हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बेसिक जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने करवा दिया है। और चैप्टर 1 संख्या पद्धति जो आपका चैप्टर है, उसके लिए जितने मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, या आप कहिए कि उसके लिए जितने बेसिक था, वो सभी चीज़ों को हमने कवर करवा दिया है इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, और उससे अगर देख कर इसे देखिएगा ना तो क्या ही मजा है, बहुत मजा आएगा आपको। पढ़ने में लगेगा कि अरे ये सब कुछ हमें पहले से पता है। अगर आप नहीं देखकर पढ़िएगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा तो फिर बाद में हमें नहीं कहिएगा कि सर आप ही अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में मैं एक एक करके आपको आगे बढ़ा रहा हूं, तो पहले वाले वीडियो अगर आप देख लेंगे तो यह वीडियो आप पढ़ेंगे या यह क्लासेज आप करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलेगा हृदय को कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न आपसे न बने, ऐसा हो ही नहीं। हम अभी बनाने की कोशिश करेंगे आपके सामने, और आज के बाद आप जितने प्रश्न है वो सभी को चुटकियों में बना देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने वाले हैं। क्लास 9th का मैथमेटिक्स चल रहा है। पहले चैप्टर संख्या पद्धति, ये 1 शॉर्ट वीडियो है। 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब एक ही वीडियो में आपका यह एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आइए शुरू करें। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल प्यारा सा लाइन जो आपको पढ़ने के लिए और प्रेरित कर सकता है। क्या है सर, वो थोड़ा सा हमें जल्दी से बता दीजिए। लीजिए, आपके सामने ही तो है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों के चिंगारी को हवा देते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो जितने रातों को जागा है वो उतना ही बड़ा इतिहास रचा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि हमें रात को भी सोने में केवल नहीं बिताना है, हमें रात को यूज भी करना है, हमें रात में पढ़ना भी है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 का, ये रहा आपके सामने, देख लीजिए। कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं हो 0? प्यारे साथियों, पहले आप ये बताइए, ये प्रश्न आपसे बने न बने वो हम नहीं जानते। पहले आप ये बताइए हमें, क्या आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हमने इससे पहले आपको पढ़ा दिया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ भी आपको रिवाइज करवा दूं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देख लीजिए, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो आपको याद रखना है, वैसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में, किसमें? p बट्टा q के रूप में, q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखना, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यह जो p और q है वो क्या है? एक पूर्णांक है, जहां p और q क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता होगा प्यारे बच्चों, हमने आपको पढ़ा चुका है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। p और q क्या है? एक पूर्णांक है, समझे? और एक और बात याद रखना है, q कभी नहीं होगा किसके बराबर? 0 के बराबर। ये आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद है परिमेय संख्या, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको एक बात समझना है, याद रखिए, वैसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। और p बट्टा q क्या है? तो p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? पूर्णांक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, पूर्णांक गिनती की संख्या जो प्लस की, माइनस की, या आप कहिए स्वयं शून्य जो होती है, वो सब क्या है? पूर्णांक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये -1, -2 और इस तरफ भी बढ़ते जाए, तो ये क्या है? पूर्णांक है। जहां माइनस की संख्याएं भी, जहां प्लस की संख्याएं भी,
जहां जीरो स्वयं जीरो भी हो, वो सब क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक न केवल धन का होता है, न केवल ऋण का होता है। पूर्णांक माइनस वाली संख्याएं भी होती है, पूर्णांक प्लस वाली संख्याएं भी होती है, यहां तक कि पूर्णांक जीरो भी है। ठीक है, तो ये पूर्णांक होना चाहिए P और Q, या P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और जहां हमें संख्याओं को किस रूप में लिखना है? P बटा Q के रूप में लिखना है। जरा बताइए, P बटा Q के रूप में लिखने का मतलब है, अगर मैं 5/3 लिख दूं, 5/3 लिख दूं, तो आप जरा ये P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो ये तो हमारा सब पूर्णांक है। आप बताइए 5 जो है वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो सर आएगा, 5 इसमें आएगा। 3 इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यह दोनों क्या कहलाएगा? पूर्णांक ही तो कहलाएगा। P के बराबर 5 है, ये भी इसमें है। Q के बराबर 3 है, ये भी इसमें है। यानी कोई भी बट्टा की संख्या, जैसे 3 बट्टा -3 बट्टा हमने 5 लिख दिया, ये माइनस वाली संख्या इसमें आएगी कि नहीं आएगी? तो आएगी, -3 भी आएगा, -4 -5 अनंत तक जो संख्याएं माइनस में जाएंगी सब आएगा, और प्लस का 5 भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह सारी संख्या जो गिनती के हो, जो प्लस का हो, माइनस का हो, स्वयं जीरो भी हो, वो सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब हमें कहा कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो अगर पूर्णांक को हम बट्टा में लिख सके तो वो परिमेय संख्या है। याद रखना है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब जरा बताइए, हम इसका हल लिखते हैं, जरा सोचकर आप बताइएगा। हल अगर हम जीरो को बट्टा में लिख सकेंगे तो पूर्णांक, ये परिमेय संख्या होगा। जैसे हम यहाँ जीरो लिखते हैं तो इसके बट्टा में कुछ है? नहीं है। तो आपको एक बात याद होगा कि जब भी कोई संख्या के बट्टा में कुछ नहीं होता है तो आपरूपी क्या माना जाता है? एक माना जाता है। अब जरा बताइए, अगर एक मान ले, जैसे हम 5 लिखें, तो 5 लिखे तो बताइए 5 के बट्टा में कुछ नहीं है, तो क्या इसके बट्टा में एक होगा कि नहीं होगा? हर संख्या के बट्टा में -3 है, -3 के बट्टा में एक होगा कि नहीं होगा? हर संख्या के बट्टा में एक है। अगर कोई संख्या इकलौता लिखा गया है तो उसके बट्टा में क्या पड़ा हुआ है? एक पड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर 5 के बट्टा में एक था, -3 के बट्टा में एक था, तो ऊपर वाली जो -3 क्या है? P है। नीचा वाला एक क्या है? Q है कि नहीं है? है ना? तो हम कह सकते हैं कि यह P बट्टा Q के रूप में है। उसी तरह से यह 0/1 जो है, 0/1 जो है, जरा इसमें देखेंगे तो ऊपर वाला 0 क्या है? P है, और नीचे वाला एक क्या है? Q है। हमें कहा कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या Q के बराबर में 0 है? नहीं, Q के सामने तो 1 है। 0 किसके बराबर में है? P के सामने में। तो P के लिए तो कोई शर्त ही नहीं है, P कुछ भी हो सकता है, बस Q 0 के बराबर नहीं हो। तो Q तो हमारा 1 है, Q क्या है? 1 है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 0 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। 0 को किस रूप में लिखा जा सकता है? P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहां लिखेंगे हाँ, आंसर लिख देंगे हाँ। यहां 0, हाँ 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, हो गया। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए क्या है? एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ना कोई दिक्कत होगा, ना कोई डाउट बचा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बड़ा ही सिंपल है। आज इसका मैं सबसे आसान मेथड बताने वाला हूं, सबसे आसान रूल्स आपको बताने वाला हूं। क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताइए। याद रखिएगा, कोई भी संख्या आपको दे दे, कोई भी संख्या आपको दे दे, समझ लेना है थोड़ा गौर से। मान लीजिए कि हमें 3 दिया, हमें 4 दिया, ये संख्या दे दिया, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या के बीच में, याद रखिएगा, 2 परिमेय संख्या के बीच में, परिमेय संख्या के बीच में, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। परिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्या के बीच में क्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। ये आपको याद रखना है। या 2 अपरिमेय संख्या होता है, या दोनों क्या होता है? अपरिमेय होता है, अपरिमेय। तो इसके बीच में अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये अनंत परिमेय ही नहीं, अपरिमेय भी, अपरिमेय संख्या भी
दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं होती है, उसी तरह से दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार 9th में पूछा गया। अब जरा बताइए, हमें कहा कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, जरा देखिएगा क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6। किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। लिखेंगे हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। देखिए कितना आसान है, संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, जितना परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, कितना है, 6 परिमेय संख्या है। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ दीजिए। इसलिए 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब यह जो 7 आया, इस 7 को आप क्या करेंगे, तो इस 7 को देखिए क्या करेंगे। हमें यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है 4, और 3 में भी जो 7 आया उसको ऊपर और नीचा हम गुना कर देंगे, ठीक है। और उसी तरह से 4 में भी ऊपर 7 और नीचा 7 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, हमें जिसके जिसके बीच को निकालना है उसको लिख देंगे, जितना निकालना है उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका ऊपर और नीचा गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 21/7। और यहाँ क्या आया, और आप लिख सकते हैं, इसके बीच में और ही होगा। और 7 × 4 = 28, क्या आ जाएगा, 28/7 आ गया। अब हम यहाँ लिख देंगे, अतः देख लीजिए कितना आसानी से निकल गया आंसर। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्नलिखित है, माने नीचे लिख दिया गया है निम्नलिखित। ऐसे ही आपको बनाना है, निम्नलिखित है। 3 और 4 के बीच कितने, 6 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। कहाँ है सर, कहाँ कहीं लिखा हुआ है कि 6 परिमेय संख्या आप निकाल दिए। तो देखिए हमें बीच कहता है, बीच का मतलब होता है कि अगर मैं कहूँ हमारे और आपके बीच में, तो ना हम होंगे ना आप होंगे, हमारे आपके बीच में जो होगा वो होगा। तो जैसे हमें 2 संख्या मिला, 21/7 और 28/7, तो 21/7 और 28/7 की बीच की बात हुई है। तो 21 के बाद कौन आएगा, 22/7, उसके बाद कौन आएगा, 23/7, उसके बाद कौन आएगा, 24/7, उसके बाद कौन आएगा, 25/7, उसके बाद कौन आएगा, 26/7, उसके बाद कौन आएगा, 27/7। देखिए तो थोड़ा क्या ये 6 परिमेय संख्या हो गया, देख लीजिए थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, हाँ सर हो गया। बस यही तो करना था, कितना ही आसान है। जिस भी संख्या का बीच के परिमेय संख्या निकालना होगा, कुछ नहीं करना, जितना निकालना है उतना में 1 जोड़ दीजिए, और जिसके बीच में निकालना है उसके और उसके बीच में मतलब कि क्या कीजिए, दोनों में उस संख्या से गुना और भाग कर दीजिए। जो संख्या आता है उसके बीच में संख्याएं लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या कहता है, जरा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहा 3/5 और 4/5 के बीच में कितना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। देखिए कितना आसान है, अब हम एकदम डायरेक्ट बना देंगे। हल लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच कितनी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे, हमें इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसलिए हमें कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना बताइए, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5, अब +1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा।
बस अब कुछ नहीं चाहिए, आपका आंसर आ गया। 6 हो गया। हमें किस किस के बीच में करना है? हमें बीच में करना है 3/5 और 4/5 के बीच में। यही तो है, यही तो है क्वेश्चन है। अब क्या करना है, ये 3/5 और 4/5 में हमें जो 6 आया है उसका ऊपर भी गुना करना है, 6 का ऊपर भी गुना करना है और 6 का नीचे भी गुना करना है, दोनों तरफ। देखिए ये 6 जो हमने एक जोड़ के लाया उसका ऊपर भी गुना है, नीचे भी गुना। यहाँ देखिए ऊपर और नीचे दोनों में आपको रख देना है। अब गुना कर दीजिए, 6 तरीका कितना हो जाएगा 18 और बटा 5 6 कितना हो जाएगा 30। और बात करें तो इसके और इसके भी 6 चौका 24 बटा कितना 6 पंचे 30। आ गया आंसर। अब क्या लिखेंगे यहाँ, अतः कितना कितना के बीच में है 3/5 और 4/5 के बीच की कितनी 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं क्या है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। अब लिख दीजिए कितना आया, पहला 18/30, 18 को नहीं लिखना है, क्या से शुरू होगा 19/30, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा 20/30, तीसरा हो जाएगा 21/30, चौथा हो जाएगा 22/30, पांचवा हो जाएगा 23/30। यही आपका आंसर हो गया, फिक्स हो गया यही आंसर। क्या बहुत हार्ड है? नहीं सर, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जितना भी संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं कुछ नहीं करना है। जो दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं, चाहे अपरिमेय संख्या निकालना चाहते हैं, बस जितना संख्या उसके बीच में निकालना है उतना में एक जोड़ दीजिए, दोनों संख्याओं में उससे गुना और भाग कर दीजिए, पता चलेगा कि जो संख्या आएगा उसी के बीच की संख्याओं को लिख दीजिए। नीचे वाला हर को नहीं बदलना है, अंश को बढ़ाते चलना है, अपने आप उतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए चौथे नंबर प्रश्न को देख ले। क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कहा है नीचे जो दिए गए कथन है वो सत्य है या असत्य है, ये बताइए, कारण के साथ बताइए कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है। हम कारण के साथ ही बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। मैं क्या लिख दूं, झट से मैं लिख दूं कि ये क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लिख देंगे कि हाँ, आंसर लिखेंगे हाँ, हल में क्या लिखेंगे, हाँ ये सत्य है। क्या है, सत्य है। सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप कहेंगे कि सर अपने मन से कुछ लिख दीजिएगा, आप बता तो दीजिए कि क्यों है। आइए बता देते हैं आपको कि क्यों हमने सत्य लिख दिया। देखिए सबसे पहले कहा कि प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक का मतलब हर एक। प्राकृत संख्या आपको पता है ना, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बताइए। तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, n से कर देते हैं। और नेचुरल नंबर होता क्या है, तो भाई गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 ऐसे जाता जाएगा, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं जरा बताइए। पूर्ण संख्या, सर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आपने तो पढ़ाया था, तो हाँ तो बता दो। पूर्ण संख्या को हम तो होल नंबर कहते हैं, W से सूचित करते हैं। और याद रखना है पूर्ण संख्या का सबसे बेहतर है उपाय 0 + n कर दो, 0 + n कर दो। इसका मतलब क्या है सर, 0 + n का मतलब होगा कि 0 सिर्फ नेचुरल नंबर में जोड़ दीजिए। अर्थात मैं कहूं कि 0 से यह शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चला जाता है, ये क्या है, पूर्ण संख्या। अब हमारा कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है। बस में रहे, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है। तो आप इस बात को समझिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का मतलब है कि अगर प्राकृत संख्या सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ सबके सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। बस में रहे, नहीं मिलेगा तो कहेंगे नहीं है।
आइए देख लेते हैं। हमारा प्राकृत संख्या ये है, हमारा पूर्ण संख्या ये है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है बताना है, तो आप बताइए। ये जो एक है पूर्ण प्राकृत संख्या, वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? दो जो है वो भी पूर्ण संख्या में है, तीन जो है वो भी पूर्ण संख्या में है, चार जो है वो भी पूर्ण संख्या में है, और जितना ये आगे जाएगा उतना ही यही भी आगे जाएगा। यानी जो प्राकृत संख्या होगा वो सब किस में उपस्थित है? पूर्ण संख्या में उपस्थित है। बस जब सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? कथन सत्य है, क्योंकि हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हर एक, यहां लिख दीजिए नीचा, इसलिए हर एक प्राकृत संख्या, हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हमने कारण से ज्यादा ही दे दिया, ये आपका कारण है। देख लो भाई, प्राकृत संख्या सभी के सभी पूर्ण संख्या में है, इसलिए हमने कहा कि यह कथन सत्य है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। और एक और लाइन हमने बता दिया कि सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पहले ये समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि यह कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है, जरा हम इसको दिखा दे, आपको कारण बता दे। कारण क्या बता दे? कारण क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए। पहला देखो, प्रत्येक पूर्णांक किसको कहते हैं, ज्यादा बताओ। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर पूर्णांक जो होता है वो जीरो भी होता है, पूर्णांक जो होता है प्लस का 1 2 3 4 और ऐसे जाता ही रहता है। पूर्णांक जो होता है -1 भी होता है, -2 भी होता है, और ये भी अंदर जाता रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि सारी माइनस वाली संख्याएं, सारे प्लस वाले संख्याएं और जीरो भी क्या है? पूर्णांक है। और दूसरा हमें क्या कहा कि यह जो पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या जल्दी से बता दीजिए, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर 0 1 2 3 ऐसे करते जाएगा। क्योंकि सभी के सभी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर ही आगे बढ़ता है। 0 से पहले माइनस आती है और माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा, कहा कि सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है? बताइए, सभी पूर्णांक अगर पूर्ण संख्या में मिलता है तो कहेंगे हाँ, और नहीं तो कहेंगे ना। आइए देख लेते हैं, आइए थोड़ा सा हम आपको दिखा भी दे। हमने देखा -2, खोज कर देख लीजिए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, इधर की तरफ जाता है केवल प्लस की तरफ। क्या -2 आपको इसमें मिल रहा है? नहीं। सभी पूर्णांक पूछा है, सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है? पूर्णांक में -2 है, क्या -2 इसमें है? नहीं है। क्या -1 इसमें है? नहीं है। माइनस वाली तो कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब है, अच्छा 0 है तो 0 इसमें है, इसका 1 2 3 4 5 है तो इसमें भी है। लेकिन कहने का मतलब है कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे, क्योंकि और माइनस वाली संख्याएं भी पूर्णांक कहलाती है, और पूर्णांक माइनस वाली संख्याएं होती है, और माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक, और भी कुछ समझाना है तो आप लिख सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। अतः सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। उम्मीद करते हैं साथियों बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। आइए, प्रत्येक परिमेय संख्या किसको कहते हैं जरा बताइए। परिमेय संख्या जो बट्टा वाली संख्या होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 5/2, 7/9 ना, -3/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। 0/3, यहाँ तक कि 7, 5, 6, -3, ये सब भी परिमेय संख्या है।
क्योंकि इस सब के बट्टा में कुछ नहीं है तो एक तो लग जाएगा, आपको पता ही है। तो ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या यह सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, ये हमें बताना है। तो एक बार यहां लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बताओ, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पूर्ण संख्या भाई, सही है। अगर ये सब पूर्ण संख्या, जरा बताइए, तो जो परिमेय संख्या हमने ऊपर लिखा क्या वो सब नीचे वाले में मिल रहा है? तो 2/3 नहीं मिल रहा है भाई, 2/3 नहीं मिल रहा है। उसके बाद 5/2 नहीं मिल रहा है, 7/9 नहीं मिल रहा है, -3/5 नहीं मिल रहा है, 0/3 नहीं मिल रहा है, हाँ 7 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, फिर -3 नहीं मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा। क्या सत्य होगा? तो पहले तो इसका आंसर होगा असत्य। असत्य क्या होगा? असत्य है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? असत्य है। क्या होगा? असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कारण आप ऊपर देख लीजिए, लिख कर मैंने दिखा दिया। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। इसके सारे प्रश्न को हमने बना दिया है। अब कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। आपका साइंस हो रहा है, आपका मैथ्स हो रहा है, आपके हिंदी हो रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अपने साथियों को भी जोड़िए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।